एक्चुअली क्या है कि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, क्या होगा भैया, क्या नहीं वैसा ही कि नहीं। बट देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है गार्जियन की, गार्जियन क्या करता है कि बच्चे को एडमिशन करा दिया और एडमिशन करा के बच्चे का जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाती है। मेरे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं, लोग बोलते हैं आप ही का लड़का है, आप ही उसको मैनेज करिए। आप मैं बता दूं, देखिए मेरे सिंपल से बुलाने के एक ही एक मतलब था कि आज की जो कंडीशन चल रही है, जो आज का टाइम चल रहा है, वो टाइम बहुत ही खराब चल रहा है, जो रियलिटी है। आप इस चीज को माने चाहे ना माने। मैंने सामने एक हेडिंग बनाया, बच्चे एक घड़े के समान है। रियली बता दूं आपको कि बच्चे को आप जितना मॉडिफाई करेंगे, जितना उसको टेक केयर करेंगे, उतना बेस्ट रहेगा। एक सिंपल सी एग्जाम्पल बता दूं कि अभी कुछ गार्जियन ऐसे हैं, मैं देखता हूं ऐसे कि जैसे उनके बच्चे की शादी होती है, पत्नी को लेके अलग, सही है ना, मैक्सिमम न्यूज आता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? ऐसा सब न्यूज एक ही इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी, रियली बता दूं कि जिम्मेदारी नहीं रखते हैं। अब आपके कहने का मतलब जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि सर आपने स्कूल में फीस जमा कर दिया, आपने बच्चे को अच्छे खासे ड्रेस कर दिया, बच्चे ने डिमांड करा कि मुझे मोबाइल चाहिए होगा तो मोबाइल आपने दे दिया। इट इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, मैं आज इसलिए आपको बुलाया हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो अपने ना आकर कुछ लोगों को भेज दिए। भाई बच्चा आपका है, पैदा आपने किया है, आप ही उसके मम्मी पापा हैं, तो जो आप समझेंगे अपने बच्चे के बारे में वो ना मैं समझूंगा ना कोई पड़ोसी समझेगा, जो 100% सत्य है। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई टीचर की जिम्मेदारी केवल एक ही होती है कि बच्चे को एजुकेशन देना, बच्चे को टाइमली उसका सब्जेक्ट पूरा कराना। बट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गार्जियन की। गार्जियनशिप मेंबर बहुत जरूरी होता है। मैं अभी ये जो क्लासेस में आज आप यहाँ रखा हूं, मैंने कई जगह रखा क्लासेस, उसका मुझे कुछ रिजल्ट मिला तो मैं सोचा कि मैं अपने स्कूल में भी क्लासेस क्यों ना रखूं इस चीज को। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में कोई क्लास ऐसा नहीं रख रहा, जो आज मैं टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, मैं 100% गारंटी बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी नहीं रख रहा। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, कोई आया नहीं आया, लेकिन आप लोग आए तो प्लीज अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आपके बच्चों को बहुत कुछ आगे करा सकता हूं। मेरा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं भी चाहता तो और स्कूलों की तरह दबा के एक क्लास में 50-50 बच्चों को इकट्ठा कर लेता, लेकिन मेरा टारगेट है 20 बच्चे 10 बच्चे, उससे ऊपर नहीं। जितना मेरी कैपेसिटी उतना मैं करूं, और मैं अर्निंग के मूड से इस स्कूल को नहीं खोला हूं, मैं एजुकेशन के मूड से स्कूल को खोला। अब ये चीज तभी पूरा हो पाएगी जब आपका साथ मिलेगा, और आपका साथ से ही हम बच्चे का अच्छा खासा विकास कर सकते हैं। तो मैंने कुछ टिप्स बनाई है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टिप्स को प्लीज फॉलो करें। सो नेक्स्ट, पहला जो बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग अगर चाहिए होगा तो पहला टिप्स है कि बच्चों की लिस्ट बनाए आप। लिस्ट मींस देखिए, मैंने बच्चों को सारे बच्चों को मैं बताया भी हूं कि सारे बच्चे आप 24 घंटे में क्या क्या काम आपको करना है, कब आपका स्कूल है, कब आप क्या करते हैं, ये चीजें की लिस्ट बनाइए, क्योंकि कोई काम बिना लिस्ट के नहीं होती है। इसमें आप लोग जॉब भी कुछ आपसे भी आप जॉब भी करते हैं, आप सोच लीजिए कि आपके पास, सिंपल से बता दूं, अगर किसी की बीवी घर का कोई सामग्री लेकर आनी है, अगर लिस्ट ना बनाए और बोल दे ओरली कि नमक लेकर आना, तेल लेकर आना, साबुन लेकर आना, शैम्पू लेकर आना, दाल लेकर आना, चीनी लेकर आना, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि पूरी चीज नहीं आएगी। गलती कर रहा हूं दिव्या ने? तो आप सोचिए, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका बच्चा पूरा हो सकता है 100%? एक घर का सामग्री जो आदमी रोज देखता है, रोज यूज करता है, जब वो आपको पूरा नहीं हो सकती है, तो आप बताइए कि आपका बच्चा पूरा कर सकता है? 100% नहीं कर सकता है। आप दुकान खोले हैं, अगर आप लिस्ट ना बना के सरामीर मार्केट में जाए तो क्या सामान पूरा आ सकते हैं? अधिक सामान पूरी? अजय भाई, तो सोचिए मेरे भाई, प्लीज आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप बच्चों को लिस्ट बनाइए कि बच्चे का स्कूल कब हो रहा है, बच्चे को कब उसको पढ़ाई करना है, कब बच्चे को घर पे टाइम देना, बच्चे को फ्री भी छोड़िए आप। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं पूरी फाउंडेशन आप बच्चे को रखिए, कुछ बच्चों को आप फ्री भी छोड़िए। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो मैं 100% गारंटी बता रहा हूं कि बच्चा आपका हमेशा अपडेट रहेगा। क्योंकि अगर मैं अपने स्कूल में, कोई भी स्कूल में अगर घंटी यानी वेल ना रहे, लिस्ट वेल की ना रहे, तो मैं गारंटी बता रहा हूं को क्लास नहीं चल सकती स्कूल की। इसलिए स्कूल में जो लिस्ट बन रही है कि पहली वेल कौन सी चलने वाली, सेकंड वेल कौन सी चलने वाली, कब मैथ चलने वाली, कब इंग्लिश चलने वाली, कब साइंस चलने वाली, कब कंप्यूटर चलने वाली है ना, कब एसएसटी चलने वाली है,
कब आर्ट चलने वाली है, कब ओरल चलने वाला है, स्कूल से बना सकता है, आप क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रेन, वो आपका बच्चा है। तो सबसे पहले गर्मी की छुट्टी हो रही है, गर्मी की छुट्टी में फुल रूप से बच्चा आपका घर बैठ रहा है, तो मेरा कुछ, मैं समर वेकेशन कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं। अगर मेरा देखूंगा कि लगेगा तो मैं अभी, देखिए मेरा मूड तो रियली बता दो, आप जिस तरह से आज मीटिंग हो रही है तो बहुत कम लोग हैं, तो इस चीज को देखकर मेरा नहीं दिल कर रहा है कि मैं समर कैंप लगाऊं, समझ रहे हैं? लेकिन मैं अगर समर कैंप लगाऊं या ना लगाऊं अलग मेरा मैटर है, लेकिन मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर बच्चा आपका घर पे है, घर आपका इस छुट्टी चल रही है, तो छुट्टी में प्लीज आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे को बोलिए कि बेटा तुमको अभी कब उठना है, कब पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई उनका नहीं ब्रेक होना चाहिए। एक महीने 10 दिन का छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है, एक महीने 10 दिन की छुट्टी का मतलब होता है बच्चे की सारी चीज घर पे जाके अपडेट हो जाए, बच्चे को कुछ न्यू चीजें दिखाइए, बच्चे को हमेशा नया अपडेट करिए। अगर ये चीज करेंगे तो प्लीज मैं 100% गारंटी बता रहा हूं कि आपके बच्चे को पूरे जो चाहे जीवन में वो सारी चीजें अचीवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा आपको रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों को समय दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप समय नहीं दे रहे हैं, ये रियलिटी है। हर आदमी, हर गार्जियन कहता है कि मेरे पास सर समय नहीं है, औरतें कहती है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं नोटिस करता हूं, क्योंकि मैं भी, मेरे पास भी भाई घर है, मैं भी देखता हूं, मेरे बच्चे मेरे घर में बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं देखता हूं, मेरी दूसरे की नहीं, मैं अपने मामी का बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सारे गार्जियन वैसे होते हैं, उनके पास मोबाइल चलाने के लिए समय है, पड़ोसी के बारे में डिस्कस करने के लिए समय है, पड़ोसी की बुराई करने के लिए समय लोगों के पास है, लेकिन बच्चों को समय देने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। 5-5 मिनट में स्टेटस चेंज होता है लोगों का, मैं देखता हूं, स्टेटस लगाने के लिए समय उनके पास है, लेकिन बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। आप बता दूं आपको कि ये माहौल जो चल रहा है, एक बार एक अनिल भैया हमारे मित्र मिले, और मित्र का मतलब हमसे ज्यादा एज थी, और मित्र एजुकेशन पॉइंट में मिल गए, तो बोले मार साहब हमारे चाचा जी हैं, हमारे चाचा जी का जो लड़का है वो शादी हुई, शादी होते ही वो अपनी बीबी को लेकर चला गया गुजरात, और ससुरा कुछ खर्चा नहीं दे रहा है। यार ऐसा बड़ा माहौल खराब हो रहा है। तो मैंने सिंपल से एक शब्द बताया कि क्या करते थे, उन्होंने बोले सऊदी रहते थे। तो मैं बता दूं, नोटिस करता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। आप समय बच्चों को नहीं देते हैं, आप जहां समय दे रहे हैं वो समय आपके लिए भविष्य नहीं है। आपका सबसे बड़ा भविष्य आपके घर में पल रहा है, वो आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है। एक छोटे से पौधे को मैं लगा दूं और 2, 4, 5, 10 दिन बाद मैं उठ गया और मैं बोला किसी दूसरे से, भैया आप तुम इसको थोड़ा सा सेवा हुआ करना, मैं तुमका इसका पैसा दूंगा। और कुछ दिन बाद हुआ, जब पेड़ बढ़िया से पौधा बड़ा हो गया और आम यानी फल के रूप में आ गया, तो उसने बोला कि पेड़ मेरा है, और उसमें डिबेट हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो बोला मैंने लगाया, उसने बोला तुम लगाए तो ठीक हो, लेकिन पूरे समाज से पूछ लो कि किसका पौधा है पेड़ के। तो समाज ने बोला कि भैया मेरा है, इसी का है। क्यों? क्योंकि रोज तो मैं इसको देख रहा हूं सेवा करते हुए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं सर? मेरे कहने का मतलब सिंपल से होता है कि बच्चे को जन्म देना एक माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य नहीं होता है, उससे बड़ा कर्तव्य होता है उसको केयर कर उस छोर तक ले जाना जहां तक वो पहुंचना चाहता है। शादी होने के बाद औरत की तरफ अधिक अट्रैक्शन क्यों होता है बच्चों का? रीजन आप यही है। आप मुंबई या गुजरात में, जानता हूं भैया कि मुंबई गुजरात जा रहे हैं आपको, तो भैया तो सिंपल से भाई कमाने के लिए तो जमना पड़ेगा, लेकिन आपकी बीवी तो है, आपकी वाइफ तो है ना, और आप कभी आ रहे हो तो आप उस तरह समय दो। बच्चों को पीटना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बच्चों को पीट दिए, मैं ऐसा में कुछ गाली बताते, बच्चों को बढ़िया से पीटिए तभी सुधरेगा, पीटने से कुछ नहीं होता है। अपने दिल की बातें उसके अंदर तक पहुंचनी चाहिए। कभी की बच्चा होता है कि आप उसको समय नहीं देते हो, उसके साथ में कुछ गलत घटनाएं घट रही होती हो सकता है कि पड़ोस में कोई चल रहा हो जो उसके प्रति बहुत नेगेटिव रख रहा हो सकता है कि उसका टीचर खुद उसके प्रति नेगेटिव रख रहा हो सकता है उसका क्लासमेट उसके प्रति नेगेटिव रख रहा हो सकता है उस घर में आपका फैमिली को कोई मेंबर को नेगेटिव रख रहा हो। जब आप समय देंगे तो प्लीज वो आपको वो चीजें बताएगा कि पिताजी या मम्मी ये चीजें मेरे साथ, या दादी मेरे साथ चल रहा है चीजें। जब बताएगा तो आपको एक जिम्मेदारी बनती है उसको अच्छी तरह से केयर करिए, उसके अंदर छिपी हुई चीजों को
उसके अंदर छिपी हुई निगेटिविटी को, उसको पॉजिटिविटी में लेकर आइए। तो प्लीज पहला तो आप बच्चों को लिस्ट बना लीजिए। दूसरा, आप कुछ नहीं, डेली का कम से कम आधे घंटे 15 मिनट समय दीजिए बच्चे को, एकदम हैप्पी हो गए। और तुम्हारे साथ कुछ बताते हैं, मैं पास्ट में कैसे पढ़ता था, पास्ट में क्या चीजें होती थी मेरे साथ, ये होना चाहिए। चंदन भी आप समय देते हैं? झूठ ना बोलिए आप। मैं नहीं मानता हूं समय देते हैं। समय देंगे ना, देखिए बहुत जरूरी है कि नहीं बताइए आप, क्यों मैं ये गलत नहीं कर रहा हूं ना? नेक्स्ट समझो, 5 टिप्स आपके लिए मैं दे रहा हूं। तीसरी टिप्स है, सर बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। मैं भी कुछ लोगों को नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके बच्चे मैं देखता हूं खूब मोबाइल व्यस्त रहते हैं। क्योंकि मैं पूछता हूं कि कौन स्टेटस चेंज किया, तो पहला जवाब आता सर मैंने चेंज किया। तब समझ जाता, मैं जानता हूं कि भैया बच्चा ही स्टेटस चेंज कर रहा है। बस समझ रहे हैं ना? जो आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो बच्चे के साथ बैठिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो भेजा था ग्रुप में, शायद लोग आप लोग देखे भी होंगे कि अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, बच्चे के साथ बहुत से खेल होते हैं, बहुत से गेम्स होते हैं। बच्चे के साथ बैठिए ना, बच्चों को उनको नई नई चीजें, उनसे गाना गवाइए, उनसे फिजिकली कुछ चीजें करवाइए। फिजिकली मींस व्यायाम करा सकते हैं आप मॉर्निंग उठकर। आपका समय भी बच्चों को दे दिया आपने और मोबाइल से दूर भी रख दिया। ये नहीं होता है कि मोबाइल आप रख दिए तो मोबाइल से ही बच्चा, देखिए बच्चा मोबाइल से पहली समस्या क्या होती है, पहली प्रॉब्लम मोबाइल यूज करने से बच्चे की आंख की समस्याएं होती है। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में चला रहा हूं मैंने, हम लोग को मालूम हो रहा है डिजिटल इंडिया तो हो रहा है, लेकिन आंख भी डिजिटल हो रही है, आंख भी खराब हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम, बच्चे का ब्रेन की समस्या हो रही है, बच्चे सुनने में समस्या हो रही है, बच्चे के सोचने में समस्या हो रही है, और बच्चे की आदतें भी बिगड़ रही है। मैं मैक्सिमम देखता हूं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे छोटे छोटे बच्चियों को अलग असभ्य तरीके से अभद्र गाना पे डांस करवा के वीडियो शूट करा के डाल दे रहे हैं। कुछ गार्जियन हमारे भी हैं, हमारे स्कूल में भी कुछ गार्जियन ऐसे हैं, और उनको कहने पे उनको लगा कि आप सर जान नहीं रहे हैं, इससे पैसा आता है। बात समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है। आज आपको पैसा लग रहा है ना, जिस दिन वो बच्चे का उम्र 18 से 20 साल होगा ना, तब आपको इतना बढ़िया पैसा आपको देगा रिटर्न में कि आपका पूरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा गांव में। क्योंकि मैंने सिंपल से पहले एक शब्द बोला कि बच्चा एक घड़े के समान है, आप जिस रूप में ढालोगे उस रूप में ढाल जाएगा। और जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, 18 साल बड़ा हो जाएगा, 18 साल उम्र प्लस हो जाएगी ना, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि बच्चे सुधार नहीं सकते हो, कि जब सुधारने की कोशिश करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और बच्चा हाइपर हो जाएगा। और समस्या गांव को अनिल भैया देख ही रहे हैं, यही सारी समस्या की वजह से बच्चा ऐसा बिगड़ते हैं। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो बीवी और पति आपस में झगड़ के बच्चे के सामने, आप बच्चे को कोई झगड़ा कर रहे हैं तो प्लीज आप घर बैठकर सम्मान पूर्वक अच्छे से तब झगड़ा करिए, वो भी झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चे के सामने करेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बच्चा को समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला मैटर। तो सर 3 पहली समस्या आप लिस्ट बच्चों को बना लीजिए, दूसरी बच्चों को समझ दीजिए, तीसरा आप प्लीज जितना हो सके मोबाइल से दूर रखिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और मेरे लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि तब मैं बच्चों को कुछ दे पाऊंगा। नेक्स्ट, चौथी बात है, बच्चों को सुबह में मेडिटेशन कराइए। मेडिटेशन मतलब समझ रहे हैं, मैं जहां तक बता रहा हूं कि 99.9 कोई गार्जियन नहीं कराता मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब होता है बच्चों को तुम 4 बजे आप खुद उठिए, पहले तो आप खुद ही 8 बजे उठते हैं, 7 बजे, 4 बजे उठिए, बच्चों को कम से कम वॉकिंग कराइए। बच्चों को मेडिटेशन मीन्स एक नाक बंद करके एक नाक से सांस लेना, दूसरे नाक को छोड़ना। इससे जानते हैं सब लोग, बच्चे का जो माइंड पावर होता है वो ज्यादा डेवलप होता है। कभी नाक से सांस लेना तो आप मुंह से छोड़ देना, मुंह से सांस लेना तो नाक छोड़ देना, ये आप बैठ के करवाइए। ये ना बोलिए बच्चे आप करिए, इससे आपका भी फिजिकल बेस्ट होगा और बच्चे का भी फिजिकल बेस्ट होगा। और सबसे बड़ी, अभी बच्चा छोटा है, जितना ये करवाएंगे उतना बच्चे का ब्रेन स्टॉप होगा, और जब बच्चा 15 साल प्लस कर लेगा तो मैं गारंटी बता रहा हूँ वो ब्रेन उसका आप नहीं कर पाएंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली उसको मेडिटेशन जरूर कराइए। वॉकिंग कराएंगे तो फिजिकल स्ट्रांग होगा, सांस की समस्याएं खत्म होगी, माइंड पावर डेवलप होगा, सोचने की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और बच्चा हमेशा क्रिएटिव माइंड से रहेगा। और फिजिकल जब मॉर्निंग करवाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है बीमारी लगभग कोई नहीं रहेगी। लास्ट, नेक्स्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को संस्कार दे और अपनी वैल्यूएशन को बताएं।
क्योंकि आप ही एक पावर हैं जो बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। बच्चे के अंदर सिखाइए कि अगर हमारे घर पे कोई आ गया तो उसका पैर छुए कम से कम। बच्चे को ये भी सिखाइए, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर स्कूल में हम निकाल भी दे रहे हैं तो आप उस टीचर को वैल्यू देना मत बंद करिए। मैं मैक्सिमम देखता हूं गार्जियन को, चल भैया बच्चे हमारे यहां से निकल गए तो बच्चे जानते, गार्जियन क्या उनसे कहता, बच्चे फीसा पकाया करके जा रहे हो, बहुत बड़ा राजा नहीं बन जाओगे, नहीं बहुत बड़ा भिखारी में बन जाऊंगा। लेकिन जानते हो बच्चे के अंदर क्या कहते हैं? जानते हैं बहुत गड़बड़ था, गड़बड़ स्कूल था। मतलब आप बच्चे को अंदर अच्छा नहीं मान कर रहे हैं, आप गलत धाराएं कर रही हैं। आज यहां से निकले कल वहां जाएंगे। तो प्लीज संस्कार बच्चों को अंदर पैदा करिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। पूरे वर्ल्ड में भारत पहले प्लेटफॉर्म पे है जहां पे संस्कार और भाषाएं चरम सीमा पर। और सबसे बड़ी खासियत है कि हम यूपी वाले, सब लोग कहते हैं कि यूपी वाले जितना प्यार से बोलते हैं वो पूरा भारत में कोई इससे प्यार से नहीं बोलता होगा, जो सत्य है। क्योंकि और लैंग्वेज तुम, लेकिन हमारी लैंग्वेज आप रहती है, ये हम अच्छी जानते हैं। और अगर आप आज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बच्चे को संस्कार का मतलब कुछ मालूम नहीं है। जब आप नहीं करोगे तो बच्चा आगे आने वाले भविष्य में भी संस्कार क्या पैदा करेगा? अभी हमारी आपकी जगह जानते हैं, एक किसी कंट्री का डेवलपमेंट जो होता है, किसी कंट्री को अधिक डेवलप करना है या किसी कंट्री को अच्छे एजुकेशन पॉइंट पे ले जाना है, तो इसमें दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, दूसरा एक टीचर। तो हम यहाँ पे इस हाल में हम ही दो लोग बैठे हैं, और हम दोनों लोग जितना क्रिएटिव माइंड करेंगे, जितना एक दूसरे के अंदर सामंजस्य रखेंगे, कम्युनिकेशन अच्छे से रखेंगे और बच्चे को अंदर डेवलपमेंट रखेंगे, सारी चीजों को आप अच्छे से हम जितना करें उतना करेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि आपको न बच्चों को कभी कोचिंग लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी, न बच्चों को आपको किसी थर्ड पर्सन से सुनना पड़ेगा कि आपका बच्चा एक गलत कर रहा है। एक आध दो बार फॉल्ट करता है तो उसको सिखाने की जरूरत है, पीटने की जरूरत नहीं है। बल भर मार दो सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल से बता दूं, अगर मैं किसी मित्र से, आपके कोई मित्र है, बढ़िया सा दोस्ती है, और अचानक उसको 4-5 लोगों के बीच में डांट दीजिए, कितना खास रहेगा, तो 100% आपके अंदर नेगेटिव सोचेगा। तो इससे मुझसे बच्चा होता है। बच्चे को आप रोज लाड प्यार से रह रहे हो, रोज प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, अचानक थोड़ी सी गलती पे उसको बढ़िया से पीट दीजिए, तो बच्चा वो जो अच्छा करना वो सब कुछ बेकार कर देगा। उसको पहले समझाइए कि उसकी पहले उसको गलती का एहसास होना चाहिए, फिर आप बताइए कि मैं हूं कौन आपका जीवन में। अगर मैं नहीं रहूं तो होगा क्या? आप अपनी बताइए कि मैं कितने दर्द से मैं मेहनत करता हूं बेटा तुम्हारे लिए। किसके लिए? आपके लिए। उसको सिखाइए कि मैं आपके लिए कर रहा हूं सारी चीजें। अगर मैं फॉरनर जाके घूम ड्यूटी कर रहा हूं, मैं जब मजदूरी कर रहा हूं, तो किस लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। जब वो आप सिखाएंगे तो बच्चे को अंदर एक चीजें पैदा होगी। नहीं तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं आज की कंडीशन ये चल रही है कि 12 से 15 साल बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। अरे मैं गलत नहीं कहा हूं ना, मैं यही पॉइंट बैठता हूं, मैं अक्सर देखता हूं यहाँ पे 15-15 साल के लड़के बैठते हैं। और जब मैं उस गार्जियन को इन्फॉर्म किया, अरे भैया जाने गार्जियन क्या बोला, अभी खेलने खाने की उम्र है, आप तो अपने बच्चों के बिगाड़ रहे हो, लेकिन साथ में जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं उसके वीडियो ना, वो हमारा बच्चा भी बिगड़ रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला कि मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल में सब लोग भी बैठे पड़े हैं, आप कितना अच्छा से मेहनत कर दीजिए, मोबाइल बच्चे आपके पास पहुंचा, सारा चीज फिर सीख लिया हो। ये 5 टिप्स है, इससे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये 5 चीज करिए। बच्चे के अंदर लिस्ट बनाइए, बच्चे को आप समय दीजिए, अपनी वैल्यू बताइए, संस्कार पैदा करिए, और जितना हो सके मोबाइल से दूर करिए, और मॉर्निंग में मेडिटेशन जरूर कराइए। आप, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप अगर साथ देंगे तो हम आपके बच्चे को अच्छे विकास की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ये आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए मैं अच्छी शिक्षा तभी बढ़िया पैदा कर सकता हूं जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। आपने देखा होगा ग्रुप में कुछ महीने पहले हर थर्सडे को दिन मैंने बच्चों को मेडिटेशन स्टार्ट भी करवाया था, योगा स्टार्ट भी करवाया था। मैंने बच्चों को बता दो कि मैं बहुत प्रोटीन की चीजें खिला भी रहा था, लेकिन कुछ आप जैसे गार्जियन मेरे पास आए, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैथ और इंग्लिश और कंप्यूटर की जरूरत है। बस समझ रहे हैं भैया? बोले इसकी जरूरत नहीं कोई है। आप ही बताइए कि मैथ इंग्लिश कंप्यूटर हम बहुत बड़े जानकार हैं, हमारा पूरा बॉडी बेकार है, हम क्या कर सकते हैं? बताइए भैया। अजय भाई कुछ कर सकते हैं?
आप बहुत अच्छे जानकार हैं गाड़ी चलाने के, लेकिन आपका हाथ पैर दोनों नहीं चल रहा है, उसका मतलब कुछ रहा सर सबसे बड़ी है हमारा हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ रेडी करिए, साथ में एजुकेशन भी रेडी हो। और माइंड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के कभी कभी कमियों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, उसको नोटिस करिए, बताया बच्चा ये प्रेजेंट टाइम में गलती क्या कर रहा है। तो ये साथ साथ मैं आपको ज्यादा नहीं, आपको मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि होमवर्क बच्चों को पूरा कंप्लीट कराएं और उनका टेस्ट जो आपको मिला उसको कंप्लीट करें। बस इसी के साथ साथ धन्यवाद, थैंक यू।